आप किसी छोटी सी समस्या के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब तक आप बाहर निकलते हैं तब तक आप कर्ज के पहाड़ के तलों दब चुके होते हैं। ये अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ, लेकिन उनके लिए जिनके साथ ये बीती ना हो, पर जिन पे ये बीती है उन्हें पता है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात कहाँ गायब हो जाती है। क्योंकि हर साल 63 मिलियन से भी ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के एक सिंपल बिल के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ये सब सुनने के बाद मन में यही सवाल उठता है कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम लोगों की जान बचा रही है या पर्दे के पीछे प्राइवेट हॉस्पिटल अरबों डॉलर का घोटाला कर रहे हैं। जी, आज की इस वीडियो में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट करप्ट सिस्टम यानी कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जाने कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के साथ एक बड़े लेवल का स्कैम कर रहे हैं। 8 लाख आपका बैलेंस हो गया है। Sanjay Rathod gets this call regularly from the private hospital his uncle is admitted in. ऐसे गलती से सो कॉल लोगों के साइन करा रहे हैं। ओवरचार्जिंग कोविड पेशेंट्स 16 लाख रुपए का बिल बना दिया, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ओवरचार्जिंग हैविंग ओवरचार्ज्ड एंड हैव ओवरचार्ज्ड द पेशेंट। ओवरचार्ज 13 दिन के लिए मेरे पिताजी को एडमिट किया गया था और 13 दिन का बिल 1.5 लाख के ऊपर। तो लूटते अस्पतालों का आखिर कौन दोषी है और कौन कसेगा लगाम? राजस्थान के धौलपुर में रहने वाले गोपेंद्र सिंह परमार के बेटे शौर्या को 25 अक्टूबर की सुबह अचानक हाई टेम्परेचर के कारण धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां खून की जांच में डेंगू पाया गया और उसे तुरंत ही आईवी फ्लूइड के लिए भर्ती भी कराया गया। लेकिन 3 दिनों में शौर्या का प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से गिरकर 21,000 प्रति माइक्रोलीटर हो गया था। इसलिए प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डोनर के ब्लड सैंपल से प्लेटलेट्स अलग करने के लिए सेल सेपरेटर ही नहीं था। पर सेल सेपरेटर होता क्या है? सेल सेपरेटर या सेल सेपरेशन सिस्टम एक मेडिकल और प्रयोगशाला डिवाइस है, जिसे एक ब्लड सैंपल से विभिन्न प्रकार के सेल लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया, जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर हरिओम गर्ग ने शौर्या को ग्वालियर के कमला राजा मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। 28 अक्टूबर को शौर्या को पीडियाट्रिक ICU में ट्रांसफर किया गया, जहां उसे प्लेटलेट्स दिए गए। लेकिन ICU की सिचुएशन बद से बदतर थी। एक ही बेड पे 2 से 3 डेंगू पेशेंट पड़े थे, जिसके बाद चिंतित परिवार ने बेहतर अस्पतालों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें एम्स और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल भी शामिल थे। पर 29 अक्टूबर को एम्बुलेंस ड्राइवर के काफी जोर देने पर वे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चले गए, जो कि एक बेहद ही गलत फैसला था। वे लोग रात को करीब 11:30 में हॉस्पिटल पहुंचे, पर वहां पहुंचने के बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट का 75,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया, जिसके कारण शौर्या को घंटों लॉबी में इंतजार करना पड़ा, जबकि परिवार पैसों का इंतजाम करने में उलझा था। अगली सुबह डॉक्टरों ने बताया कि शौर्या की हालत खराब हो चुकी है। उनका किडनी, लीवर और फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से कम हो रहा है, जिसके तुरंत बाद उसे वेंटिलेटर पे रखा गया। 31 अक्टूबर को हॉस्पिटल ने IVIG नामक एक प्रक्रिया करने की सलाह दी। बेसिकली IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन से बना एक रोगाणुहीन घोल है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनी एक प्रोटीन होती है। इसे हजारों हेल्दी डोनर्स के कंबाइंड ब्लड प्लाज्मा से तैयार किया जाता है, जिससे यह इंश्योर होता है कि सोल्यूशन में एंटीबॉडीज की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के माध्यम से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। ये बेहद ही खर्चीला इलाज है। पहले से ही बेहद परेशान गोपेंद्र को हॉस्पिटल के स्टाफ से कई बार फोन आए, पूछा कि भुगतान क्यों नहीं किया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार असहाय होकर देखता रहा कि उनके बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन पेमेंट के लिए कभी भी प्रेशर कम नहीं हुआ। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मेदांता के डॉक्टरों ने स्लो प्रोसेस और बढ़ते हुए खर्च का हवाला देते हुए परिवार को शौर्या को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया। ये बेसिकली इस तरीके से कहा गया कि आप हमारे हॉस्पिटल के खर्चे उठा नहीं सकते, आप अपने बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। लगभग 3 सप्ताह के बाद 20 नवंबर को परिवार ने आखिरकार शौर्या को छुट्टी दिलवा दी, इस उम्मीद में कि कहीं और कुछ अलग परिणाम मिलेगा। और 3 हफ्तों के इलाज के लिए मेदांता ने गोपेंद्र को 15,68,429 रुपये का बिल थमा दिया, जिसमें 6,21,000 की दवाइयाँ
1,03,000 की कंज्यूमेबल सिरिंज और ग्लव्स, 3 लाख ICU रूम चार्ज, 1,22,000 एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के लिए, 63,750 रुपये ICU में डॉक्टर विजिट के लिए, 183 लैब टेस्ट के लिए 1,52,000 रुपये पर 183 लैब टेस्ट, यानी कि मान के चले एवरेज तो हर दिन 9 लैब टेस्ट। पर किस बात की कैसा लैब टेस्ट कोई भी खुलासा नहीं किया गया। इसी तरह सिमिलर केस ऑफ अदर स्टेट। आध्या भी डेंगू के कारण फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हुई, जहां हॉस्पिटल की लालचपन की हद पार हो गई। उन लोगों ने दवाइयों पे 1700% तक का मार्जिन वसूला। आइए इस बिल को डीप से समझते हैं। NPPA के एनालिसिस के अनुसार फोर्टिस ने मेरोपेनम, एक टाइप का इंजेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण रोग के इलाज के लिए यूज किया जाता है। हॉस्पिटल वालों ने मेरोपेनम को 404 रुपये में बाहर से खरीदा, पर उस पर 670% का मार्कअप लगाकर आध्या के पेरेंट्स को 3112 रुपये में बेचा। फोर्टिस वालों ने तो कंज्यूमेबल पर 1000 से 1700% तक का मार्कअप चार्ज किया। एक 3-वे स्टॉप बॉक्स की दवाई आती है जिसे 5 रुपये 77 पैसे में खरीदा, पर हॉस्पिटल के अंदर 106 रुपये में बेचा। इन सब के साथ आध्या के पेरेंट्स को भी 15 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। ये अकेले शौर्या, आध्या, फोर्टिस या मेदांता हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बल्कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन मार्केट में फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देने और इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जो प्रोडक्ट प्राइस, मोनोपोलीज और अदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जांच करते हैं। इन्होंने 4 साल की इन्वेस्टिगेशन में यह कंक्लूजन निकाला कि भारत के कुछ सबसे बड़े हॉस्पिटल चैन CCI के लॉ का उल्लंघन किया है, जहां हॉस्पिटल मेडिसिन और मेडिकल सर्विस का अत्यधिक प्राइस सेट करके अपने डोमिनेंस का दुरुपयोग किया है। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, सर गंगाराम हॉस्पिटल, पत्रा हॉस्पिटल और लास्ट मेडिकल रिसर्च स्टीफन हॉस्पिटल भी शामिल था। CCI के रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ हॉस्पिटल के कमरे का किराया 3 स्टार या 4 स्टार के कमरे के किराए से भी ज्यादा था। ये सब सुनने के बाद मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर हॉस्पिटल ऐसा कर क्यों? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। उन लोगों का ध्यान मैक्सिमाइज प्रॉफिट पे रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने हॉस्पिटल के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग पे काफी खर्च करते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजों का बिल पेशेंट पे डाल दिया जाता है। जितनी बड़ी हॉस्पिटल, जितना बड़ा हॉस्पिटल का ब्रांड, उतना ही बड़ा हॉस्पिटल का बिल का बोझ। और यहाँ डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि अब अधिकांश प्राइवेट और ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के बजाय मैनेजमेंट को काम पर रखना शुरू कर दिया है। और हॉस्पिटल के इन्हीं लालचपन के कारण शौर्या के पिता, जो अपने इंश्योरेंस के काम और फोटोकॉपी की दुकान से मात्र 15,000 पर मंथ की मामूली इनकम के बावजूद भूपेंद्र ने बिल्स पे करने के लिए रिश्तेदारों से 10 लाख का लोन लिए और लास्ट में अपना घर गिरवी रख कर बिल्स पे किए। लेकिन दोनों पेरेंट्स के तमाम बलिदानों के बाद भी ना ही आध्या बच पाई, ना ही शौर्या। ये दो कहानियां कोई अनोखी कहानी नहीं है। वास्तव में मेडिकल ट्रीटमेंट ने कई लोगों को भारी कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 63 मिलियन से भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। डॉक्टर अमित सेनगुप्ता वे कहते हैं कि आध्या और शौर्या के मामले को टिप ऑफ द आइसबर्ग के रूप में देखते हैं। जब हम शौर्या और आध्या के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम आबादी के उस हिस्से के बारे में बात कर रहे होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का जोखिम उठा सकते हैं, भले ही उनकी अपनी पूरी संपत्ति गिरवी क्यों न रखनी पड़े। पर अभी भी 90% से भी ज्यादा आबादी, खासकर गांव और कस्बों में रहने वाले खराब और गैर जिम्मेदार प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम से काम चलाते हैं। ग्रामीण भारत में हर दिन कई शौर्या और आध्या अपनी जान गंवाते हैं, पर उसकी खबर भी नहीं मिलती। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे GDP का मात्र 3.7% ही खर्च करते हैं, जो कि भूटान, श्रीलंका, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों से भी कम है। खैर, मेरे मन में कुछ सवाल है, क्या इंडियन गवर्नमेंट इनका जवाब दे पाएंगे? क्या किसी भारतीय के लिए वायरल बुखार रोकथाम जैसे इलाज के लिए 16 लाख रुपए खर्च करना उचित है? क्या मरीजों और उनके परिवारों के इलाज के लिए कई 100 किलोमीटर दूर महानगरों में जाना सही है? क्या प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की दवाइयों और कंज्यूमेबल पर
300% से 1700% तक का मार्कअप चार्ज करना सही है? क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से भागना और मेडिकल सर्विस जिसमें स्पेशल केयर भी शामिल है पूरी तरीके से बाजार के ताकतों पे छोड़ देना सही है? अगर हाँ तो फिर क्या फायदा 18 से लेकर 28% GST और टैक्स देने का? आप लोग सोचिएगा जरूर।